हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस चैट नंबर 1 हल करेंगे। हो चुका है आगा चरण का अभियुक्त, बदलने की तैयारी है, जीत भी उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इंडियन पॉलिटिकल यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक विकास एवं उसकी विशेषताएं, जिससे टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम जिसमें आरपीएफ, एएलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियल, एनटीपीसी ग्रुप डी और ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इनके रेलवे के अलावा अन्य स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे हमारे इंडियन पॉलिटिकल से 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक संपूर्ण वीडियो 200 क्वेश्चनों का बनाकर डाल दिया जाएगा ताकि आपको रिविजन में आसानी हो सके। बार बार रिवीजन करने से आपको क्वेश्चन याद रहते हैं दोस्तों। और इंडियन पॉलिटिकल जैसे समाप्त होगी उसका भी एक संपूर्ण वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा ताकि आपको आसानी हो सके। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसके बड़े भाई थे, और सन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष इसे घोषित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था, इसमें मूलतः अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान को बनाया गया और अंगीकृत किया गया था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी 395। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950 को, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग इसमें थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, जिसका अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। प्रतिनिधित्व की असमानता, इसका अनुच्छेद हमारे अनुसूची 4 में मिलता है, और सख्त केंद्र, इसका भी उल्लेख हमें भारतीय संविधान में मिलता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संविधान की नम्यता न होना, ये हमारे भारतीय संविधान में कहाँ भी नहीं दे रखा है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? वर्तमान में सरकार है वो किस प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी संसदीय प्रकार की भारत में वर्तमान में सरकार है। संसदीय सरकार से मतलब है दोस्तों, यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था है, और यहाँ पर ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका इसमें बटी हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? संघीय सरकार का परिणाम कहा जा सकता है। राइट आंसर का ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार, जिसमें संघ, राज्य और स्थानीय सरकार शामिल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो भारत की एक प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, ये भारत के संविधान में कहाँ भी उल्लेख नहीं किया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। संघवाद की स्थापना, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। मूल अधिकारों का उल्लेख भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? 4 विशेषताएं दी गई है, जो कौन सी व्यवस्था जो भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, द्वैध शासन। द्वैध शासन का उल्लेख संघीय व्यवस्था से संबंधित है। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोस्तों दोहरी शासन प्रणाली, जो राज्यों और केंद्र के बीच स्थापित होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 10 देश।
दोस्तों 10 देश ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में बनाने में इनकी कुछ ना कुछ इनका योगदान रहा है। तो ये 10 देश कौन से हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। इनके संविधान से कुछ ना कुछ हमारी भारतीय संविधान को बनाने में लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था। किसने भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, एम एन राय। राइट आंसर ऑप्शन डी, एम एन राय। दोस्तों एम एन राय के द्वारा सर्वप्रथम सन 1934 में भारतीय संविधान सभा का गठन की बात की गई थी एम एन राय के द्वारा। कब? सन 1934 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते। ये अधिनियम सन 1986 में लाया गया था। इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 24 में किया गया है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें अनुच्छेद 24 से मिलता है। और बाल श्रम अधिनियम सन 1986 इस दिशा में महत्वपूर्ण कानून है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर सन 1946 को शशिनारायण सिन्हा को बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे और जिनके पास संविधान मसौदा तैयार करने का कार्य था? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों मसौदा जिसे प्रारूप समिति भी बोलते हैं और मसौदा समिति के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस समिति का गठन 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त सन 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधि अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं के एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती हैं कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो किसके अंतर्गत हम अपनी अखंडता को बनाए रख सकते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संघवाद। राइट आंसर हमारा संघवाद। संघवाद हमें एकजुट और अखंडता बनाने के लिए प्रावधान मिलता है। संघवाद से हमें एकजुट रहने और अखंडता बनाए रखने का हमें प्रावधान मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स ने आराम से देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक यानी अलग अलग करता है, यह उल्लेख किसके अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 50। अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में बोला गया है। अनुच्छेद 53 यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में बोला गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, संघवाद। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संघवाद।
संघवाद का शाब्दिक अर्थ यानी कि लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या अनुबंधन, अनुबंध। संघवाद दोस्तों ये दो तरह की सरकारें होती है ना, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनको मिलकर, ये दोनों सरकारें मिलकर जो कार्य करती हैं वो संघवाद के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों के अस्तित्व के संदर्भित करती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संघवाद। राइट आंसर हमारा संघवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये इनकी क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, प्रबल संभावना इनकी होती है। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो स्वतंत्रता के भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर सन 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित किया गया था। जिस संविधान सभा की प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं है? नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि एवी डक्कर। एवी डक्कर, इसका उल्लेख संविधान सभा में नहीं किया गया है। संविधान सभा की मसौदा या प्रारूप समिति दोस्तों 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। और इसके अलावा 6 सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंकर, आलादी कृष्ण स्वामी अयंकर, के एम मुंशी और मोहम्मद शार्दुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। ये 6 सदस्य और इसका एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि कुल टोटल इस समिति में 7 सदस्य थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नीति को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर सन 1946 को पारित किया गया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों राइट आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय यानी संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस है सरल, परंतु ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, और उस समय यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे उस समय? बलदेव सिंह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? केंद्रीय बजट किसने पास किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था।
आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, आर के षणमुख शेट्टी जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खालिस्तान को मसौदा समिति का गठन किया था। मसौदा समिति का गठन किया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. राय के द्वारा सन 1934 को संविधान सभा का विचार दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। यहाँ मुखर्जी लिखा हुआ होगा दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी, यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसका पूरा नाम है, जिसने 11 दिसंबर से 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जिसे 11 दिसंबर से 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है। सन 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी होगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता था। क्योंकि दोस्तों उस समय 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसका संकल्प रखा गया था, तो उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था और उसको उस समय संकल्प लिया गया था पूर्ण स्वराज का। तो दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त हुए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये फीडबैक कमेंट में जरूर देना, और इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए ताकि अगला प्रैक्टिस सेट में और सुधार किया जा सके और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ये हमारा हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।